माशाल्लाह हम लोगों ने जीत की तरफ कदम बढ़ाया। इस बात को कबूल किया है उन लोगों ने कि यहाँ लोग रह रहे हैं 100 सालों से, इन्हें नहीं हटाना चाहिए। 100 साल का तकाजा लगाया जाए तो सोचिए, ये मिल्कियत ही है इनकी, ये इनकी मिल्कियत इनसे छीनी जा रही है। इल्जामात तो हमारे ऊपर भी लगते हैं, आतंकवादी कोई कह देता है, कोई जिहादी कह देता है, कोई अफगानिस्तानी कह देता है, कोई खालिस्तानी कह देता है। तो इल्जामात की परवाह ना करें, दोनों ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसको खाली मुसलमानों से ना जोड़ कर देखा जाए। जो ये जमीनें हैं ये इनकी खुद की हैं, इन्हें बेघर ना किया जाए। अगर आप इन्हें बसा नहीं सकते तो आप इन्हें उजाड़ने का भी हक नहीं रखते। कहते नहीं पत्थर, उस पे अगर बार बार पानी की बूंद गिरती रहे तो छेद हो जाता है। तरह से हमारी सरकारें बार बार हम सरकार का दरवाजा खटखटाते रहते, कभी तो सुनेगी। मैं इस वक्त हल्द्वानी में हूं और हल्द्वानी का पूरा मामला आपके सामने है, लेकिन एक जो बात कही जा रही है बार बार कि हल्द्वानी बन रहा है दूसरा शाहीन बाग, तो मैं आपको ये बता दूं कि ना तो इसमें कोई ख़राबी है और ना ही इसको गलत कहा जा सकता है, क्योंकि जब शाहीन बाग सड़कों पर उतरा था तो मामला CAA और NRC का था। वो मामला मुसलमानों की नागरिकता का मामला था, क्योंकि एक जगह से, एक मुल्क से, वो मुल्क जो मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ से उनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी, तो उसके लिए लोग सड़क पर उतरे थे, तो शाहीन बाग बना था। आज हल्द्वानी में जो लोग सड़क पर उतरे हैं, ये हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका, यहाँ से लोगों को हटाने की तैयारी, घरों को उजाड़ने की तैयारी है। तो अगर ये दूसरा शाहीन बाग है तो इसमें गलती क्या है? मेरे साथ आज इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्हें शाहीन बाग की शेरनी भी कहा गया और झांसी वाली रानी का लक़ब भी इनको दे दिया गया। लखनऊ के घंटा घर से जो अपने छोटे से बच्चे के साथ उस ठंड के मौसम में प्रदर्शन करती नजर आई, उज़्मा परवीन जिनका नाम है, आज वो हल्द्वानी पहुंची हैं। और आज हल्द्वानी पहुंचकर क्या उन्होंने यहाँ महसूस किया, सबसे पहले उनसे यही जानते हैं। उज़्मा, सबसे पहले ये बताइए कि आज आप हल्द्वानी आई हैं, यहाँ क्या माहौल आपको नज़र आया जिस वक्त आप पहुँचे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माहौल बनाने से बनते हैं, ठीक है। और ये जो माहौल था, एक जो गूंज थी, बच्चों की पुकार थी, माँओं और बहनों के आंसू थे, ये हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए। और जब वो पहुंचे तो उनके आंसुओं ने मुझे यहाँ पर खींचकर जो हल्द्वानी में लाके खड़ा किया। कहीं ना कहीं इनके जज्बात हमारे जज्बात से जुड़ गए। ये जो घर है, जो ये 100 सालों से यहाँ रह रहे हैं, जो ये ज़मीनें हैं, ये इनकी खुद की हैं, इन्हें बेघर ना किया जाए, इन्हें हटाया ना जाए यहाँ से, क्योंकि ये इनका खुद का है, ये यहाँ रह रहे हैं सालों साल से। तो गवर्नमेंट को भी अधिकार नहीं है कि आप इन्हें इनकी जगह से हटाएं। अगर आप इन्हें बसा नहीं सकते तो आप इन्हें उजाड़ने का भी हक नहीं रखते, आप इन्हें अधिकार नहीं रखते। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है हमारा, हम तो लॉ के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं ना, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान ये कहता है जहाँ पर आप 15 साल से 12 साल से रह रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपकी मिल्कियत में शामिल हो जाता है। और 100 साल का तकाजा लगाया जाए तो सोचिए, ये मिल्कियत ही है इनकी, ये इनकी मिल्कियत इनसे छीनी जा रही है। आज उसी मिल्कियत की वजह से इनके लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर आए, इनकी लड़ाई को लड़ा और इंशाल्लाह ये जंग जीतेंगे भी और जीत चुके हैं। आदि शायद आप लोगों ने ये कहा जाए तो जीत की तरफ कदम बढ़ा लिया। जी माशाल्लाह, हम लोगों ने जीत की तरफ कदम बढ़ाया और कहीं ना कहीं मकबूलियत हुई है। इस बात को कबूल किया है उन लोगों ने कि यहाँ लोग रह रहे हैं 100 सालों से, इन्हें नहीं हटाना चाहिए। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से उसको ये पैगाम देना चाहती हूँ। देखिए, आप हमारे अपनी आवाम से अगर मोहब्बत चाहते हैं तो आवाम की आवाज़ को सुनना होगा। एक जब राजा होता है तो वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, प्रजा को उजाड़ता नहीं है। अगर बेशक आप अपने आप को प्रधानमंत्री ना भी माने, अगर राजा माने, अगर हम आपकी प्रजा है, तो क्या प्रजा को आप दुखी देखना चाहते हैं? तो अगर आप वाकई में सच्चे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप अवाम के दिलों को जोड़िए, अपने दिल से मोहब्बत दीजिए। देखिए, हमारी कम्युनिटी के लोग आपसे कैसी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम करते हैं आप लोग बार बार तो उनके खिलाफ सड़क पर उतर आते हैं। CAA का मामला होता है तो शाहीन बाग बना देते हैं जगह जगह। अब घरों की बात आती है तो भी आप सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आते हैं। फिर आप कहती हैं उज़्मा के उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, शायद आपको कानून
नहीं पता है मेरे ख्याल से पत्रकार साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे देश में या हमारे उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ लाई जाती है जो विरुद्ध होता है संविधान के, जो खिलाफ होता है संविधान के और जो कानून के खिलाफ होता है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है हमारा अपनी बातें रखने का, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं इसी तरीके से। ये कौन सा तरीका है? लेकिन सिर्फ एक ही तरीका आपको आता है आप लोगों को? सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं, कभी आप लोगों को ये कहा जाता है कि भाई हर बात पे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आते हैं आप लोग। डेलीगेशन वगैरह ले जाकर मुलाकात कर लीजिए एक बार प्रधानमंत्री से। देखिए कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक जैसे पत्थर होता है, कहते हैं नहीं पत्थर, उस पे अगर बार बार पानी की बूंद गिरती रहे तो छेद हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी सरकारें बार बार हम सरकार का दरवाज़ा खटखटाते रहते, कभी तो सुनेगी। तो हमारा ये मुद्दा है कि हम सब मिलके अपनी बात को रखते हैं, संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, कोई हंगामा नहीं, कोई अशांति फैलाने का काम नहीं, किसी तरीका का कोई भी चीज़ ऐसी करने का इरादा नहीं होता कि जिससे शांति भंग हो। तो शांति भंग करने वाले कार्य नहीं करते, पीसफुल प्रोटेस्ट करते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए और उस राइट्स का इस्तेमाल करना ये गलत नहीं है। ये हिंदुस्तानी है हम, और हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि आपको जो गलत है उसमें बताना क्यों पड़ता है आप लोगों को कि हम हिंदुस्तानी हैं? आज देखिए मैंने तो नहीं पूछा आपसे, आप बता रही हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब एक जब बच्चे को अपनी माँ को बताना पड़ता है मुझे दूध चाहिए, जब वो रोता है बिलक बिलक कर, तब माँ को उसकी एहसास होता है, तब वो उसे फीडिंग कराती है। तो ये तो हमारी सरकार है भाई, खटखटाना तो पड़ेगा ही। तो जब तक वो अपनी जनता की गुहार को सुनेगी नहीं, उसके कानों में बात जाएगी नहीं, तो कैसे वो हमारी बात को सुनेगी? तो खटखटाना हमारा काम है, आप इससे हमें नहीं रोक सकते हैं, ये हमारा अधिकार है भाई, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो आप हमारे राइट्स हमसे नहीं छीन सकते। लेकिन जब आप ये कहती हैं और यहाँ के लोगों की बात करती हैं कि यहाँ के लोग संवैधानिक अधिकार को लेकर बैठे हैं, अपना राइट लेकर बैठे हैं, तभी वहीं एक खबर चलती है, ज़मीन जिहाद, शाहीन बाग बन गया है दूसरा। देखिए फैलाने वालों को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आजकल फैलावा तो फैल ही रहा है, गोदी मीडिया है, वो कुछ कहती है, किसी को कुछ कहा जाता है। अब हमारे मोदी जी पे भी कितने इल्ज़ाम लगते हैं, चौकीदार कहा जाता है, चौकीदार चोर कहा जाता है, तो क्या वो चोर है? नहीं है ना। तो इल्ज़ामात तो हमारे ऊपर भी लगते हैं, आतंकवादी कोई कह देता है, कोई जिहादी कह देता है, कोई अफगानिस्तानी कह देता है, कोई खालिस्तानी कह देता है। तो इल्ज़ामात की परवाह ना करें, अच्छों पर इल्ज़ाम लगते हैं, कोई कुछ भी कहे। हमारे जब प्रधानमंत्री को लोग नहीं छोड़ते, हमारे प्रधानमंत्री जी को लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हम तो आम जनता है, हमें तो कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तो इल्ज़ामात की परवाह आप ना करें, बेहतर है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने राइट्स को जानते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, हम अपने लॉ को जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं और लड़ रहे हैं। जहाँ गलत होता है उसकी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जब सरकार अच्छा करती है तो उसकी तारीफ भी करते हैं। हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम मोदी जी की बहनें हैं और अपनी बहनों का ख्याल वो रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप हल्द्वानी आई हैं, हल्द्वानी में जब आप पहुंची हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई थी सड़क पर, आपने यहाँ अपना बयान भी दिया, तकरीर भी की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया, अब तो सरकार के खाने से गेंद पूरी तरह से आउट हो गई है। तो देखिए हमें अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ही भरोसा है, ये हमारे देश का कानून है, ये उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय कभी गलत फैसला नहीं सुनाता है, वो आखिरी में आकर उसको ये खुद समझ आता है क्या सही है क्या गलत। हमारा कानून किसी की बाप की जागीर नहीं है और हमारा जो उच्च न्यायालय है वो बहुत सम्मानजनक है और हमारे लिए हम उसका सम्मान करते हैं और अपने उच्च न्यायालय पे भरोसा करते हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में जो थोड़ा बहुत फैसला सुनाया और आगे भी सुनाएगी और अच्छे ही फैसले करेगी और हिंदुस्तान को जोड़ने वाले फैसले करेगी। हमारी सुप्रीम कोर्ट तोड़ने वाले फैसले नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था जिसको लेकर ये लोग सड़कों पर बैठे थे, आपको क्या लगता है कि अगर वो फैसला ही माना जाता तो ये 4000 से ज़्यादा लोग, ये इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें जो यहाँ हमारे पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, उसके अलावा यहाँ के जो मंदिर थे, इन सब चीज़ों का होता क्या? देखिए मस्जिद और मंदिर, ये देखिए यहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसको खाली मुसलमानों से ना जोड़ कर देखा जाए। आपने देखा एनआरसी को भी लोगों ने मुसलमानों से जोड़ दिया,
तो हिंदुस्तान ये मुल्क बना ही हिंदू मुस्लिम से भाई। इसमें ना ही खाली कोई हिंदुत्व बना सकता है इस मुल्क को, ना ही इस मुल्क को इस्लामिक मुल्क बना सकता है। तो इन दोनों पक्षों को ही मिला के हिंदुस्तान बनाए। अगर मुसलमान नहीं है तब भी हिंदुस्तान नहीं है, अगर हिंदू नहीं है तब भी हिंदुस्तान नहीं है। तो ये हिंदुस्तान एक मोहब्बत है, एक गंगा जमनी तहजीब है, एक खूबसूरत है। और ये हिंदुस्तान तो ऐसा मुल्क है, ऐसा आज़ाद मुल्क है जहाँ हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। आप कहीं दूसरे देश में जाइए, आपको इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी जो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी है। और हमारी आज़ादी ने हमें संविधान ने दी है, और जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। फिर वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, आप लोग देशद्रोही, आप लोग को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, आप लोग यहाँ जो है वो लव जिहाद कर रहे हैं? ये तमाम चीज़ें तो कौन लोग कहते हैं? चैनल चलाने की ट्रिकें हैं, चाहे वो कोई भी हो। गोदी मीडिया है, अब आप ही हैं, अपने चैनल को शोहरत दिलाने के लिए आ जाएंगे किसी भी सेलिब्रिटी के सामने, भाई लगा देंगे माइक। तो हर एक को शोहरत चाहिए। नहीं, मैंने नहीं कहा कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? शोहरत चाहिए। शोहरत के लिए इंसान कुछ भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। तो आप इसकी ये देखें कि सच्चाई कहाँ तक है, सच कहाँ तक है। तो इंसानियत के लिए जिए, मेरा पैगाम है। खाली मुसलमानों के लिए नहीं जीना है, हमें इंसानियत के लिए जीना है, और इंसानियत को जोड़ कर रखना है। अपने हिंदुस्तान को टूटने नहीं देना है। चाहे कोई भी आए और आपस में हमारे लिए तफरका पैदा करे, चाहे कि वो हम नफरत पैदा कर दे हिंदू मुसलमानों में, तो ये नहीं होने वाला है। ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी जो फूट डालती रही हमारे दरमियान, हाँ, डिवाइड एंड रूल करती रही, तो अब हमें वो नहीं होने देना है। हमें अपनी कम्युनिटी को भी और दूसरी कम्युनिटी को भी जोड़ कर रखना है। इसी से बनता है हिंदुस्तान। मुसलमानों के लिए तो आपके बहुत से पैगाम हैं, हिंदुओं के लिए क्या? मुसलमानों के लिए तो पैगाम है, लेकिन हिंदू भाई हमारे बहुत ही दिल अजीज़ भाई हैं सारे। ये हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, और जो जिनके दिलों में कहीं ना कहीं नफ़रत है थोड़ी सी मुसलमानों के लिए, मैं उनसे भी ये कहूँगी कि काश कि आपने हमें समझा होता। हमसे ज़्यादा ईमानदार और हमसे ज़्यादा वफ़ादार आपको कहीं नहीं मिलेगा। काश कि आपने हमें भी आजमा लिया होता। और आप देख रहे हैं 2024 का इलेक्शन करीब है, जो हमसे हमदर्दी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी एक मोदी जी भी हो, अगर हमसे हमदर्दी, हमारी कम्युनिटी से हमदर्दी, हमारी कम्युनिटी को रोजगार, हमारी कम्युनिटी को शिक्षा देंगे, तो हम ज़रूर उन्हें सपोर्ट करेंगे। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हमें दुश्मन न बने। सबको दे, बिल्कुल सबको दे, लेकिन उन्होंने वादा किया सबका साथ, सबका विकास, हाँ, सबका विश्वास, कहीं ना कहीं ब्लेम लगता आया है ना मोदी जी पर और योगी जी पर। तो वो कि झूठ है कि सच है? वो झूठ या सच वो तो वो फैसला करेंगे ना, जब हमें रोजगार की फील्ड में देखेंगे, जब हमें शिक्षित देखेंगे, तो ये चीज़ वो उन्हें सोचनी है ना कि कहाँ पे फ़र्क हो रहा है। तो फ़र्क को हमारे प्रधानमंत्री जी को ख़त्म करना होगा। अगर उन्हें 24 में वापस लौटना है तो उनको ये फ़र्क ख़त्म करना होगा, हमें जोड़ कर रखना होगा, हमें तोड़ने वाले कार्य नहीं कर रहे होंगे। तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई जो है कहना, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती, मैं एक समाज सेवी हूँ और इंसानियत के लिए जीती हूँ, और इंसानियत के नाते आज इस हल्द्वानी में खड़ी हूँ। मेरी बहनों ने मुझे पुकारा था, उन बच्चों ने मुझे पुकारा था, मेरे भाइयों ने मुझे पुकारा था, तो मैंने लब्बैक कहा था, इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया उज़्मा बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। उज़्मा परवीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। हल्द्वानी का ये इलाका है, ये जब यहाँ हल्द्वानी पहुँची तो इन्होंने कहा कि यहाँ का जो माहौल था, यहाँ का जो मौसम था, और जो लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी जो भावनाएं थीं और उनके जो जज्बात थे, वो उनकी आंखों से झलकते नज़र आ रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा भरोसा था और ऊपर वाले पर भी पूरा भरोसा था कि न्याय होगा, इंसाफ होगा। और आज एक बड़ी खबर सुनने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस तरह से इतनी बड़ी आबादी को उजाड़ा नहीं जा सकता। रेलवे के दावे हैं, लेकिन उन दावों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पहले इन लोगों को अगर कहीं जाना भी था तो वो जितनी भी आबादी थी उसके लिए पहले कहीं इंतज़ाम होगा, तब कोई फ़ैसला लिया जाएगा। हल्द्वानी से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।